ई कॉमर्स किया जाए या रिटेल फिजिकल बिजनेस किया जाए, कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, या इन दोनों को मर्ज करके आप एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। साथ से जानेंगे कि इन्होंने पहले ई कॉमर्स स्टार्ट किया फिर फिजिकल रिटेल में आए, इन दोनों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ पे है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ई कॉमर्स और रिटेल में मतलब नेट प्रॉफिट्स क्या सेम होते हैं कि किस बिज़नेस मॉडल में आपने प्रॉफिट्स मार्जिन ज़्यादा देखे हैं, ई कॉमर्स पे या फिर रिटेल बिज़नेस पे, आउटलेट्स पे? देखें, हम लोग ना अभी तक बहुत इसको अलग कर नहीं पाए। ओके। मैं समझता हूँ बिज़नेस एक ही है, सही है। चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो जना है रिटेल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत हैविली इन्फ्लुएंस करते हैं। सही है। तो अब इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि जो हमारे ई कॉमर्स यानी जो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा खर्चा वो एड्स हैं। यस। अब एड्स हैं वो क्या पूरे ई कॉम पे चार्ज होने चाहिए या वो यहाँ भी आने चाहिए, मतलब उसके ऊपर रिटेल के ऊपर? आपने कंबाइन रखा है बेसिकली बिजनेस। हम लोग अलग भी करते हैं कैलकुलेशन, बट ये क्वेश्चन रहता है कि आपने ऑनलाइन बजट का कितना फीसद आपने इस पर डालना है। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। एग्जैक्टली। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे बिल्कुल भी ना डालूं और ई कॉमर्स का पूरा बोलूँगा भाई जो ऑनलाइन एड चल रहे हैं उनकी सारी सेल ई कॉमर्स पे ही आ रही है, तो फिर तो शायद मेरे लिए रिटेल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके। ठीक है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ और जो कि है भी कि यार एड्स देख के लोग हमारी आउटलेट पे आ रहे हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर 20-30% वो मैं उसकी स्पेंडिंग की कॉस्ट में यहाँ डालता हूँ तो फिर हमारा मैं समझता हूँ बराबर हो जाता है। ओके, ज़बरदस्त। ई कॉमर्स और ही बराबर हो जाता है। अगर मैं 50% डाल दूँ तो शायद ई कॉमर्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा और रिटेल कम प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। और तीसरी अगर हम बात करें मार्केट प्लेसेस की, लाइक दराज, तो वहाँ पे भी इतनी मार्जिन्स हैं कि देखिए हमारी प्राइस तो इज़ द सेम अक्रॉस यूजुअली ऑल प्लेटफॉर्म, इट्स इधर ऑन आवर वेबसाइट, दराज और रिटेल। हाँ, ये कि पहले हम लोग जैसे काम करते थे, जैसे मेरी आपसे गाड़ी में बात हो रही थी कि एक है कि आप मार्केट प्लेस को एज अ प्राइमरी मॉडल बनाते। यस। इस वक्त मार्केट प्लेस हमारे लिए जो है ना एक एडिशनल सेल पॉइंट है, एक सेकेंडरी सेल है, और उसके ऊपर हम लोग कोई मार्केटिंग कॉस्ट एलोकेट नहीं करते। ऑल होता तो ये भी होगा ना कि एक बंदे ने हमारा ऐड देखा फेसबुक के ऊपर, लेकिन वो जाके वेबसाइट से परचेज नहीं किया, वो जाके दराज से परचेज किया। लेकिन अगर हम लोग इस बात को इग्नोर कर दें तो ये कि अभी तक तो बहुत ज़्यादा हमारे प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि वो जो जैसे मार्केट प्लेस में पाकिस्तान में दराज है, दे चार्ज अराउंड 16%। ठीक है, तो यूजुअली हमारी जो वैसे कॉस्ट है मार्केटिंग की वैसे ऊपर ही जा रही होती है, 20-25-30 के करीब ही जाती है उसको बेचने की। अब वो ई कॉमर्स मतलब शॉपिफाई के ऊपर आपका फॉर एग्जांपल 30% लग जाता है एड में, मार्केटिंग में, इसमें उसमें जो है आपकी रिटेल, उसमें ये सारी कॉस्ट लग जाती है, दुकान के एसी, बिजली, किराया, उसमें उसकी मेंटेनेंस में। तो देखा जाए तो यूजुअली भी 20 से लेकर 30-35% तक आपकी मार्केटिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है होते हैं। अब चाहे अगर आप वो अपनी वेबसाइट पे है तो वो एड्स की सूरत में होंगे, अगर वो मार्केट प्लेस पर है तो वो इन टर्म्स ऑफ द मार्केट प्लेस कमीशन होगा, अगर वो रिटेल है तो इन टर्म्स ऑफ रेंट, सैलरी एंड बिजली होगा। ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो भी गेस्ट आता है हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस को निचोड़ें और आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छा कंटेंट बनाएं आपके लिए, अच्छे गेस्ट लेके आएँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को। सी यू, टेक केयर, बाय।